बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शहजाद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल IR विंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि पाकिस्तान की इकॉनमी को कौन कौन सी बीमारियां लगी हुई हैं। उन बीमारियों के बारे में आपको बताया जाएगा और उसके बाद उन बीमारियों की वजूहात कि वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से वो बीमारियां पाकिस्तान की इकॉनमी को लगी हैं, और लास्ट में आपको वो सॉल्यूशंस बताए जाएंगे जिनको इस्तेमाल करके पाकिस्तान की इकॉनमी को उन बीमारियों से बचाया जा सकता है। तो सबसे पहले पाकिस्तान की इकॉनमी को जो सबसे पहला मर्ज लगा हुआ है वो है फिस्कल डेफिसिट। ये क्या है? फिस्कल डेफिसिट के बारे में आपको बताते हैं कि गवर्नमेंट जब भी कोई बजट पास करती है तो वो एक टारगेट सेलेक्ट कर लेती है कि हमने इस साल इतना रेवेन्यू इकट्ठा करना है और इसको कहाँ पर लगाना है। पूरा हिसाब किताब वो कर लेते हैं। जब वो एक टारगेट सेट कर लेते हैं तो टारगेट सेट करने के बाद वो FBR एक डिपार्टमेंट है जिसको वो टारगेट दे दिया जाता है कि आपने इस साल इतना टैक्स इकट्ठा करना है। तो जब टैक्स इकट्ठा करने की बारी आती है, सपोज दैट गवर्नमेंट ने FBR से कहा कि आपने 1,000 रुपए इस साल इकट्ठा करना है। तो जब टैक्स इकट्ठा करने की बारी आती है तो FBR 1,000 टैक्स इकट्ठा करने में नाकाम हो जाता है। सपोज दैट वो इकट्ठा कर लेते हैं 800 रुपए, 900 रुपए, तो वो जो बाकी 100 या 200 रुपए हैं वो जो है वो बजट का खसारा होता है। तो ये जो इस चीज़ में गैप है टैक्स कलेक्शन में और एक्सपेंडिचर में, इसी गैप को हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट बीमारी है वो है ट्रेड डेफिसिट। इसको बैलेंस ऑफ पेमेंट भी बोलते हैं। तो ये ट्रेड डेफिसिट क्या है? इसे हम ये कह लें कि मोर इंपोर्ट्स लेस एक्सपोर्ट्स, के हम बाहर से चीज़ें ज़्यादा मंगवाते हैं लेकिन इन रिटर्न अपने मुल्क से बाहर चीज़ें बहुत कम भेजते हैं। वो तमाम दुनिया के जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनकी तरक्की का जो बेसिक राज है वो यही है कि वो बाहर से चीज़ें कम मंगवाते हैं और अपने मुल्क से जो चीज़ें हैं, अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उसको एक्सपोर्ट्स ज़्यादा करते हैं। तो अ, पाकिस्तान के हवाले से हम देखें तो पाकिस्तान हमेशा से इंपोर्ट्स जो है वो ज़्यादा करता आया है और एक्सपोर्ट्स जो है वो कम करता है। तो ये जो डिफरेंस आ जाता है, इसी चीज़ को हम ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं। सपोज दैट कि पाकिस्तान ने 1,000 रुपए की जो चीज़ें हैं वो इंपोर्ट की हैं लेकिन उसके बदले में 800 रुपए की जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट की हैं। तो जो 200 रुपए इसमें गैप आ रहा है, इसी चीज़ को हम ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं। अब हम यहाँ पर तीसरी बीमारी का जिक्र करते हैं जो पाकिस्तान की इकॉनमी को लगी हुई है, वो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है कि जब भी कोई मुल्क अपने मुल्क से बाहर जाकर किसी दूसरे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करता है तो उसी इन्वेस्टमेंट को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब अगर हम अगली बीमारी का जिक्र करें तो वो ये है कि लो टैक्स टू GDP रेशन। इसका क्या मतलब है कि पाकिस्तान जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं, इकोनॉमी के एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कहते हैं कि कोई भी मुल्क अगर अपनी GDP का 20% टैक्स इकट्ठा कर लेता है तो वो मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ नहीं जा सकता, बल्कि वो मुल्क जो है वो तरक्की के रास्ते पर गामजन है। तो पाकिस्तान अपनी GDP का कितने परसेंट इकट्ठा करता है? वो बड़ा ही कोई माइंड बॉगलिंग फिगर है, लेस देन 10%। पाकिस्तान अपनी GDP का 10% से भी कम इकट्ठा करता है टैक्स। मैं आपको थोड़ा कंपैरिजन करके बता देता हूँ कि जो इंडिया है वो अपनी GDP का 18% 18% अपनी GDP का वो इकट्ठा करता है। और चाइना की बात की जाए तो चाइना अपनी GDP का 25% टैक्स इकट्ठा करता है। तो ये वो तमाम बीमारियां थी जो मैंने आपको बताई जो पाकिस्तान की इकॉनमी को लगी हुई हैं। अब हम इनकी वजूहात के बारे में डिस्कस करते हैं कि वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी को ये बीमारियां लगी। दोस्तों, बीमारियां तो मैंने आपको बता दी लेकिन इनकी वजूहात क्या हैं?
वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से, जिनकी बिना पर पाकिस्तान की इकॉनमी को ये बीमारियां लगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान इज द मेन कॉज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन पाकिस्तान। जब से पाकिस्तान बना है तब से लेकर अब तक पाकिस्तान पॉलिटिकली इनस्टेबल है। तो जो मुल्क पॉलिटिकल स्टेबल नहीं होते, थोड़े से वक्त के लिए एक गवर्नमेंट काम करती है, वो अपनी मर्जी की पॉलिसीज जब लॉन्च करती है तो कुछ ही सालों के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद या 4 साल के बाद उस गवर्नमेंट का तख्ता पलट दिया जाता है और न्यू आने वाली गवर्नमेंट पिछली गवर्नमेंट की पॉलिसीज को खत्म कर देती है और आगे अपनी मर्जी की पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना शुरू कर देती है। तो जो ये फ्रीक्वेंट चेंजेस इन पॉलिसीज इन पाकिस्तान है, इसकी वजह से भी पाकिस्तान में इसकी वजह से भी पाकिस्तान में इकोनॉमिक इश्यूज हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इज द मेन कॉज। नेक्स्ट कॉज की तरफ अगर हम मूव करें तो वो है टेररिज्म इन पाकिस्तान, जिसने पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत बैडली इम्पैक्ट किया है। तो टेररिज्म को जो राइज है, वो टेररिज्म तो पाकिस्तान में तब से होती रही है जब से पाकिस्तान बना है, लेकिन जो इसको राइज है वो तब मिला है जब पाकिस्तान अमेरिका का साथ देते हुए वार ऑन टेरर का हिस्सा बना। तो इस टेररिज्म की वजह से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात होते रहते हैं, जिसकी वजह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं आती। अब रिसेंट अटैक्स देख लें, टीटीपी वाले चुन चुन के चाइनीज नेशनल्स को कत्ल कर रहे हैं। तो जब पाकिस्तान फॉरेनर्स को सेफ्टी देने में नाकाम होगा तो कोई भी कंट्री पाकिस्तान में आकर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। हर कंट्री उस कंट्री में जाकर इन्वेस्टमेंट करता है जिधर रूल ऑफ लॉ हो, जिधर टेररिज्म ना हो, जहाँ का जस्टिस सिस्टम जो है, और आप देख ले पाकिस्तान का जो जस्टिस सिस्टम है, आई थिंक 134 नंबर पर है पाकिस्तान। तो जहाँ का जस्टिस सिस्टम वीक हो, जहाँ पर टेररिज्म हो, जहाँ पर फ्रीक्वेंट पॉलिसी चेंजेस हो रही हो, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, वहाँ कौन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा। तो जो कह लें कि नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया था, ट्रेड डेफिसिट की एक वजह यह भी है कि पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है वो इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स को compete नहीं कर पाती, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी जो है, एनर्जी क्राइसिस होने की वजह से एनर्जी बहुत महंगी है, जिसकी वजह से जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब पाकिस्तान की इंडस्ट्री से बनी हुई चीज़ बाहर के मुल्कों में जाती है तो वो ज़्यादा महंगी होती है, इंटरनेशनल मार्केट में वो compete नहीं कर पाती। जब वो compete नहीं कर पाती तो कोई उसको खरीदता नहीं है। तो खरीद ना होने की वजह से, पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स की परचेजिंग ना होने की वजह से पाकिस्तान की जो बनाई हुई चीज़ें हैं वो एक्सपोर्ट नहीं हो पाती पाकिस्तान से। तो इसकी वजह जो है वो आप ये कह लें कि पाकिस्तान में एनर्जी का बहुत ज़्यादा महंगा होना। किसी और वीडियो में हम आपके साथ बात करेंगे कि पाकिस्तान में एनर्जी इतनी महंगी क्यों है, लेकिन फिलहाल आप इसी हद तक रहें कि पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट्स हैं वो ओवरऑल जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इतनी ज़्यादा है कि पाकिस्तान की बनाई हुई प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट में compete नहीं कर पाती, जिस वजह से पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो लो दर्जे पर हैं। लास्ट में मैं आपको बड़ी एक ग्रास रूट लेवल की वजह बता देता हूँ, वो ये है पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम। पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट्स को सिर्फ डिग्रियां थमा रहा है, लेकिन उनको स्किल्स नहीं दे रहा। जो स्किल होल्डर हैं वो मुल्क से बाहर चले जाते हैं क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। इसको ब्रेन ड्रेन कहते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं इधर पढ़े लिखे, जिनके पास जो वेल स्किल्ड हैं, यहाँ प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ ना होने की वजह से बाहर चले जाते हैं, ब्रेन ड्रेन हो जाता है। और जो और बाकी बचने वाले स्टूडेंट्स जो जिनके पास स्किल्स नहीं होती, सिर्फ डिग्री होती है, वो पाकिस्तान की इकोनॉमी पर जस्ट बर्डन होते हैं। और ये कह लें कि कोई भी वो प्रोडक्टिव काम नहीं कर सकते, जिस वजह से महंगाई जो है वो अपने अरूज पर चली जाती है। तो बेसिकली यही वो 3 चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी थी कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी को इश्यूज़ हैं वो कौन से हैं और उनकी वजूहात क्या हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है।